Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss this editorial NEET and State on Tamil Nadu Assembly re-adopting the anti-NEET bill. ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु में मेनली किस चीज़ को लेके बात हो रही है? नीट को लेके। जो नीट क्या होता है? ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, हेल्ड किया जाता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम मेनली मेडिकल के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि तमिलनाडु जो है वो एक एंटी नीट बिल को पास करना चाहता है। अब उस बिल में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी नीट एग्ज़ाम होगा पूरे ऑल इंडिया से, उसमें से बच्चे लोग को अपने कॉलेज में हम एडमिशन नहीं देंगे। मेनली ये कहना है कि तमिलनाडु के बच्चे जो रीजनल हैं वो पहले एडमिशन ले अपने कॉलेज में। तमिलनाडु के बच्चे खुद के कॉलेज में ले ही नहीं पाते एडमिशन, अब दूसरे स्टेट के, अदर स्टेट के, ऑल इंडिया के थ्रू क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कॉलेज में आकर एडमिशन करवा लेते हैं। इस वजह से तमिलनाडु ने क्या किया है, एंटी नीट बिल को पास करना चाहा है। ठीक है, गवर्नर शुड नॉट डिले असेंट टू तमिलनाडुज बिल फॉर एक्सेप्शन फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नर जब तक एसेंट ना दें तब तक वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। तो गवर्नर जो है वो डिले कर रहे हैं, तो इसलिए जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट डिले, गवर्नमेंट को डिले नहीं करना चाहिए एसेंट करने के लिए, साइन के लिए टू तमिलनाडु बिल, जो तमिलनाडु का बिल है फॉर एक्सेप्शन फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट। जो क्या हो सकता है, जो एडमिशन टेस्ट है नीट का, वो क्या हो जाएगा, उससे पास हो जाएगा। ठीक है, विद द तमिलनाडु असेंबली पासिंग वंस अगेन इट्स अर्लियर बिल seeking to exempt government seats in undergraduate medical and dental course from the national eligibility cum entrance test, the ball is once again in the court of Governor R.N. Ravi. The governor had chosen to return to the house. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि तमिलनाडु असेंबली जो वो पासिंग करना चाहती है थी एक बिल को, ठीक है, जो कि क्या करी थी, एक्सेप्ट करी थी गवर्नमेंट सीट्स को इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल को लेके और डेंटल कोर्स, जो कि क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, फ्रॉम द नेशनल एलिजिबिलिटी कमिटी नीट का फुल फॉर्म। एंड द बॉल इज वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर R.N. Ravi. और गवर्नर कौन है, R.N. Ravi. The governor had chosen to return to the house for the reconsideration the bill that was passed in September 21 and questioning the tenability of the Justice A.K. Razan committee report. और गवर्नर जो है वो क्या किया, उन्होंने रिटर्न कर दिया हाउस में ये बिल को, बोला कि इसमें और भी रिकन्सिडरेशन होना चाहिए। दैट वाज जो कि जिसको पास किया गया था सितंबर 2021 में। और क्वेश्चनिंग किया गया कि द टेनेबिलिटी ऑफ द जस्टिस, जो भी टेनेबिलिटी है ऑफ द जस्टिस A.K. रजन कमेटी रिपोर्ट, A.K. रजन कमेटी का रिपोर्ट आया था, उसकी टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। जस्टिस A.K. रजन कमेटी रिपोर्ट दैट हैड गिवन इट्स फाइंडिंग इन फेवर ऑफ द पैसेज ऑफ ए सच ए लॉ। उन्होंने क्या किया था, A.K. रजन कमेटी का जो रिपोर्ट था, उन्होंने क्या गिवन किया था कि वो फाइंडिंग किए थे फेवर ऑफ द पैसेज ऑफ सच ए लॉ, कि वो लॉ जो है उसके फेवर में कुछ फाइंड किए थे। ठीक है, कौन फाइंड किया था, A.K. रमन कमेटी ने। ठीक है, जो रिपोर्ट था, द DMK regime has thrown down the gauntlet as a constitutional is clear as far of the governor course of action is concerned. कहता है जो DMK regime जो है वो थ्रो डाउन हो जाएगा। द ग्रांटलेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली कर चुका है एज फार द गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न। क्यों हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियर कर चुका है कि एज फार कि गवर्नर्स का जो कोर्स है ऑफ एक्शन इज कंसर्न के साथ वो एक्शन ले सकता है। इफ़ द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू हिम, अगर बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया टू हिम, मिस्टर रवि, गवर्नर के पास, इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट एसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करना चाहिए, इस पर ग्रांट कर देना चाहिए था गवर्नर को। इट इज़ अ मैटर ऑफ ए स्पेकुलेशन whether the bill will obtain a presidential nod, but the episode raises a question whether the governor could not have avoided the current situation by reserving the bill for the president instead of returning it. और क्या बताया जा रहा है, मिस्टर रवि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बाउंड हो चुके हैं ग्रांट करने के लिए एसेंट। ठीक है, बट ये क्या है, इतना का मैटर है किसका, स्पेकुलेशन वेदर द बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंटल नोड। ये क्या करा, बिल एक प्रेसिडेंटल नोड ऑब्टेन करा, बट जो इसका एपिसोड क्या हो रहा है, क्वेश्चन अराइज करा कि वेदर द गवर्नर जो है कुड नॉट हैव अवॉइडेड द करंट सिचुएशन, गवर्नर जो है उनको क्या करना चाहिए, करंट सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट, कि बिल को रिटर्न ना करें और इसको क्या करें, रिजर्व करें, असेंट करें अपना और प्रेसिडेंट के पास जाने दें।
आफ्टर ऑल दिस इज क्लियर ए बिल दैट रिक्वायर द प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस। ये क्या है, सिंपल से क्लियर सी बात है कि बिल जो है उसको रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेंस का। एंड द एग्जम्पशन फ्रॉम नीट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी एंड देयरफॉर कैन ओनली बी सेव बाय द प्रेसिडेंट असेंट। और क्या बताया जा रहा है कि जो नीट एग्ज़ाम्स को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तमिलनाडु स्टेट वर्सेस सेंट्रल लोग, दैट मेक इट मैंडेटरी, सेंट्रल को क्या करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई को, और इसको क्या कर देना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। देयरफॉर कैन ओनली बी असेंट बाय द प्रेसिडेंट। और ये कैसे हो सकता है, जब गवर्नर साइन करके प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे असेंट के लिए। रिगार्डलेस ऑफ द बिल्स मेरिट, अगर रिगार्डलेस हम लोग बिल के असेंट मेरिट्स को देखें, असेंट रिगार्डलेस ऑफ बिल्स मेरिट द गवर्नर शुड डिले द मैटर नो फर्दर। गवर्नर जो है उनको डिले नहीं करना चाहिए मैटर को ज़्यादा दिनों के लिए। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स was that governor under Article 200 ought to have no discretion save in the case of law that undermine the position of the High Court, which he is bound to reserve for the President consideration. However, the governor rare use of discretion to question the desirability or validity of a bill and ask for reconsideration is now a matter of a constitutional practice. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गवर्नर को डिले नहीं करना चाहिए, और द ओरिजिनल इंटेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का वो दैट द गवर्नर क्या है, गवर्नर को लेके मेनली कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर का इंटेंट जो है अंडर आर्टिकल 200 किसके अंदर दिया हुआ है, गवर्नर को लेके आर्टिकल 200 के अंदर। और क्या बताया गया कि आउट टू हैव नो डिस्क्रेशन, कोई भी डिस्क्रेशन नहीं होना चाहिए, सेव इन द केस ऑफ लो, केस ऑफ लो को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। दैट अंडरमाइन, जो कि वीकेंड कर रहा है पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट को क्या कर रहा है, ये वीकेंड कर रहा है, विच ही इज़ बाउंड टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, जो क्या है बाउंड है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन को लेके। हाइवर द गवर्नर रेयर यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन, गवर्नर जो है वो बहुत रेयर यूज़ करता है अपना डिस्क्रिप्शन को टू क्वेश्चनिंग के लिए द डिजेबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द बिल की, बिल का क्या डिजेबिलिटी है, क्या वैलिडिटी है फॉर कंसिडरेशन, क्यों हम कंसिडरेशन देते उसमें क्वेश्चनिंग करना चाहिए गवर्नर को। एंड इज़ नॉट मैटर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, और ये भी क्या मैटर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली प्रैक्टिस का। सम पार्ट ऑफ गवर्नर communication to legislator assembly speaker scheme to suggest that Mr. Ravi disagree with the basis for the bill, even though he is not wrong in highlighting to Supreme Court decision in favor of need. Some part of governor जो communication कर रहा है to legislature assembly स्पीकर में सिम टू सजेस्ट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है दैट मिस्टर रवि जो है वो डिसएग्री इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक बार फेवर नीट के फेवर में आया था कि वो क्या होगा, नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया ही मतलब में हेल्ड होगा, वो स्टेट नहीं होगा, उसी को वो क्या कर रहा है, जो गवर्नर वो क्या कर रहा है, उसी को स्ट्रेंथ करा है, उसी के साथ उसी के सपोर्ट में कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसी के फेवर में गवर्नर साइन नहीं कर, अपना असेंट नहीं दे पा रहे इस बिल में। ठीक है, court decision in favor of NET. It is not generally desirable for the governor to seek to match weights with the legislature's wisdom or social input that inform policy. और ये कुछ जनरली डिजायरेबल नहीं है गवर्नर के लिए कि वो क्या करे, मैच करे वेट्स को विथ द लेजिस्लेचर्स विजडम, जो भी वेट्स इसको लेजिस्लेचर्स विजडम के साथ मैचअप करे और सोशल इनपुट्स को लेके और इन्फॉर्म करे पॉलिसी को। ठीक है, इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट द सरकारी Commission on Center-State Relation observed that the government should not act contrary to advice of the minister. Council of Minister merely because he did not like the policy embodied in the bill, कि गवर्नर जो है वो क्या हो सकता है कंट्रारी कर सकता है अपनी जो भी एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लेके, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बिल में दिया गया एम्बॉयडेड है वो पॉलिसी को क्या कर रहा है गवर्नमेंट जो है वो लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट द सरकारी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके ऑब्जर्व किया गया था कि दैट द गवर्नर जो है शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्रेरी, उनको एक्ट नहीं करना कोई भी कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके, क्यों, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी। ठीक है, इम्बॉर्डेड इन द बिल, जो भी बिल में अगर पॉलिसी ना इम्पॉर्टेंट जो भी रहे उस पॉलिसी को अगर लाइक ना किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको नहीं किया जाएगा। द अटेंशन विल नाउ बी ऑन वेदर द नीट एक्सेम्पशन बिल विल पास मस्टर। अब अटेंशन इस बात पे दिया जाए कि क्या नीट एग्ज़ाम जो है नीट का जो बिल है वो क्या तमिलनाडु में एसेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और पास हो जाएगा।
फॉर वन थिंग द एक्सेप्शन मे नॉट बी ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक एक्सेप्शन है जो है वो सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट नॉट मेकिंग इट MBBS कोर्स इन सफिशिएंट नंबर्स। बिकॉज क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे 16 लाख 17 लाख इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या है, सीट नहीं है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इस सबसे पहले क्या करना चाहिए, सीट का इंक्रीज़ करना चाहिए और MBBS कोर्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, कॉलेजेस बढ़ाना चाहिए। द सिचुएशन प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट वॉज नॉट ए बेटर। और जो सिचुएशन था, प्रायोरिटी जिस सिचुएशन को दिया गया था, जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन हुआ था, नीट वॉज नो बेटर, वो अभी अब बेटर नहीं रहा। हाउएवर द इशू ऑफ नीट बीइंग ए बैरियर टू एक्सेस इज जेन्युइन। और हाउएवर हम लोग देखें तो जो नीट का इशू है वो क्या हो रहा है, एक बैरियर बन रहा है एक्सेस टू जेन्युइन। देयर इज़ नो डाउट दैट द मैंडेटरी, और कोई भी डाउट नहीं है कि इसको मैंडेटरी being a barrier for access gender, there is no doubt that the mandatory nature of a NEET on a pan-India basis undermine the role of state government in medical education। और ये नीट जो एग्ज़ाम को, ये से नो डाउट कि ये मैंडेटरी नेचर है नीट एग्ज़ाम का। और क्या मैंडेटरी नेचर है कि नीट जो है वो क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है किसको, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन को, ठीक है। क्योंकि उसको पावर ही नहीं मिलता, ज़्यादा पावर, ज़्यादा जो मेनली जो है वो कहाँ चले जाते हैं, टॉपर्स ऑल इंडिया से, ठीक है। As the main deliverer of public health, the state cannot be denied a say in who join medical course in government college। और जो भी मेन डिलीवर क्या किया गया है पब्लिक हेल्थ में, कि जो स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं जो भी ज्वाइन करें मेडिकल कोर्सेज को इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस स्टेज पे देखते हैं कि गवर्नर का एसेंट कब मिल पाता है और प्रेसिडेंट का भी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।